सीताराम सीताराम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सभी नारायण भक्तों को प्यार भरा हमारी ओर से जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। आने वाला समय में आप सभी के ऊपर भगवान गणेश की, कुबेर की, नारायण की और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे। आप पर और आपके समस्त परिवार के ऊपर भगवान गणेश की कृपा बनी रहे। आप और आपके समस्त परिवार और आपके बाल बच्चे सभी दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करें। यही हम भगवान गणेश से, नारायण से, माता लक्ष्मी से मंगलमय कामना करते हैं। नारायण भक्तों, हम गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। हम राम को तो मानते हैं पर हम राम जी की नहीं मानते। हम गोविंद को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं पर कृष्ण की हम नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते? गुरु की तो मानते हैं पर गुरु हमें क्या बताता है, गुरु हमें क्या दर्शाना चाहता है, उनकी आज्ञा को नहीं मानते हैं। गुरु कहता है कि आप सात्विक भोजन करो। आप यदि सात्विक भोजन करेंगे तो आपका विचार सात्विक होगा, और जब विचार सात्विक होगा तो प्रभु के भजन में आपका मन लगेगा, गोविंद के चरणों में मन लगेगा। गुरुदेव केवल हमारे जीवन को संवारने में लगे हैं, और वो जो आज्ञा करते हैं कि आप ऐसा मत करो, आप वैसा मत करो, आप वेद के अंतर्गत में आचरण करो, आप कभी झूठ मत बोलो, आप किसी निर्दोष को सताओ नहीं, किसी निर्बल के ऊपर में आप कभी अपने शक्ति का प्रदर्शन मत करो। ये हमें बताते हैं, पर हम गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की आज्ञा को नहीं मानते। वैसे ही राम जी की जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम करते रहते हैं, पर राम को तो मानते हैं, पर राम जी ने हमारे लिए क्या कहा है, राम जी ने क्या किया है, वो हमें करना चाहिए। तो उन सब बातों को तो हम नजरअंदाज कर देते हैं, मानते नहीं हैं। गोविंद को मानते हैं, दिन भर माला फेरते हैं, राधे 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 करते हैं, पर गोविंद क्या हमें उपदेश देते हैं, गोविंद हमें क्या करने के लिए इस धारा पर हमें भेजे हैं,
इन सब बातों को हम कभी चिंतन नहीं करते हैं, कभी चिंतन नहीं करते हैं। तो भगवान को तो सभी मानते हैं, पर भगवान की कोई नहीं मानता है। और भगवान तब तक नहीं सुनेंगे आपकी प्रार्थना जब तक कि आप भगवान की नहीं मानोगे। गोविंद जब तक आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे जब तक आप गोविंद की नहीं मानोगे। हनुमान जी की पाठ तो हम दिन रात करते हैं। श्री गुरु तो हनुमान जी के पाठ में प्रथम श्लोक क्या है? पढ़ते तो हम 10 बार है दिन भर में, लेकिन केवल हम पढ़ना ही जानते हैं। उसका कभी हमने बारीकी से, कभी उनका बारीकी से हमने चिंतन नहीं किया। हनुमान जी के चालीसा में पहला श्लोक क्या आता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण, पहले आपको गुरु का वर्णन आता है। इसके बाद जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है। तो हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है गुरु की, कितनी बड़ी उपाधि है गुरुदेव की। भगवान राम तो स्वयं परमात्मा थे, लेकिन उन्होंने अपने से भी ज्यादा गुरु की उपाधि दी। अपने से ज्यादा उन्होंने गुरु की पूजन किया। वो तो परमात्मा थे, उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं था। अरे असंभव तो हमारे आपके लिए कि हम ये काम कर सकते हैं, हम वो काम नहीं कर सकते या हमसे नहीं हो सकता है। लेकिन प्रभु राम के लिए, गोविंद के लिए सब काम सहज है। वो जो चाहे वो कर सकता है। वो जिसे चाहे इंद्र बना सकता है, वो जिसे चाहें प्रभु उसे ब्रह्मा बना सकते हैं। उसे क्या नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने इस धारा पर आकर के भारी कष्टों का सामना किया, भारी से भारी तकलीफों का सामना किया, संतों की सेवा किया, बेसहायों की सेवा की। क्या भगवान राम इस धारा पर अवतरित हुए थे रावण को मारने के लिए? अरे यदि उन्हें मारना ही होता तो सर्वगुण संपन्न है प्रभु। वो बैठे बैठे नारायण लोक से मिनट भी नहीं लगता रावण को मारने की समर्थ थी उनमें। लेकिन भगवान का अवतार रावण वध के लिए नहीं था। कुछ लोग को यह भ्रम है कि रावण के लिए प्रभु आए। कभी किसी को भगवान मारना नहीं चाहते। भगवान हत्यारे नहीं हैं। वो तो रावण का कर्म था, जिसके कारण उसे ऐसी दशा देखनी पड़ी। भगवान इस भूलोक पर आते हैं, इस भूमि पर आते हैं तो केवल भक्तों के लिए। इस धरा पर आते हैं तो अपने भक्तों के लिए। और रामा अवतार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो हम राम को तो मानते हैं, पर हम राम जी की नहीं मानते।
हम रामचरितमानस सैकड़ों बार पढ़ चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह पर ये चौपाई है, इस जगह पर ये चौपाई है। केवल तर बितर हम करते हैं, लेकिन राम वहां पर हमें क्या दर्शाना चाहते हैं, राम हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, ये हमने कभी चिंतन नहीं किया। और आज इसी के यही कारण है जो कि हम रामचरितमानस तो पढ़ तो लेते हैं पर भली भांति समझ नहीं पाते। प्रभु उसमें क्या क्या उपदेश किए हैं। प्रभु का अवतार रावण वध के लिए नहीं था। प्रभु को अवतार भक्तों के लिए था। सेवरी जैसी महातपस्विनी और नारायण भक्तों, कुछ लोग कहते हैं कि सेवरी राम भक्त थी, लेकिन तुलसी रामायण में तो इसका व्याख्या नहीं है, पर वाल्मीकि रामायण में इसका व्याख्या है कि सेवरी राम भक्त नहीं थी, वो गुरु भक्त थी। वो गुरु भक्त थी, मतंग ऋषि की शिष्या थी। और गुरु भक्ति का यह प्रभाव था कि जिस भगवान को हम और आप खोजते फिरते हैं तीर्थों में, धामों में, वो स्वर गुण परमात्मा शिवरी के दरवाजे पर, शिवरी की कुटिया में स्वयं पधारे थे। ये गुरु का ही आशीर्वाद था, ये गुरु का ही कृपा थी। भगवान राम का उपदेश का कारण क्या था? इस भूलोक पर आने का, रावण वध का कारण नहीं था। मर्यादा क्या होती है? मर्यादा क्या होती है? मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए प्रभु अवतरित हुए। माता पिता की सेवा कैसी होनी चाहिए? आपके पिता थोड़ी सी संपत्ति या आपकी माता आपको कहे जी आप 1 साल के लिए भी आप वन में जाओ, तो नारायण भक्तों आप 1 हफ्ता के लिए भी नहीं जाएंगे। और यदि आप तैयार भी हो गए जाने के लिए, तो आपकी पत्नी कभी भी आपके साथ में वन में नहीं जाएगी। वो सीधा फोन उठाएगी और अपने मायके फोन करेगी, बोले आपकी मत मारी गई है, आप जाओ। आज के लोग की बातें मैं कर रहा हूं। आपकी मत मारी गई है, आप वन में जाओ, मैं तो चली अपने मम्मी के पास, अपने मां के पास। लेकिन माता जानकी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो भली भांति उन्हें ज्ञान था, उनमें संस्कार था कि जहां मेरा पति होगा वही मेरा स्थान है। मेरे पति अगर महल में रहते हैं तो मेरा महल में स्थान है, यदि वो बरगद गांच के नीचे रहते हैं तो पति के संग रहना ही सुख होता है। यही भारतीय नारी की पहचान है। तो गुरु की कृपा कितनी बड़ी महत्व है। भगवान यहां
बताते हैं। सेवरी के कुटिया पर जब भगवान राम गए तो राम को देख करके सेवरी उन्हें देख करके कुटिया के भीतर भाग गई। लक्ष्मण जी को बड़ा ये बात बुरी लगी, बड़ी खली, और उन्होंने राम जी से कहा, अरे भैया, आप कहते हैं कि मेरी मां है, मेरी भक्त है, और ऐसा अपमान, जिसने एक बार कोई हाल चाल समाचार कुछ नहीं पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। अरे अच्छा खचा इसके बगल में हमारे महात्मा लोग माला लेकर के मंगलाचरण कर रहे हैं, कितनी हमारी स्वागत के लिए कितनी बढ़िया बढ़िया उन्होंने सजावट की है, वहां छोड़ करके हम इसके दरवाजे पर आए, और वो भी हमें देख करके भाग गई। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि लक्ष्मण, वो बात नहीं है। और सेवरी भीतर जाकर के कुटिया के भीतर से अपने गुरु की चरण पादुका रखी थी और अपने सर पर उठा करके और चरण पादुका लेकर के आती है और भगवान राम के आगे में रख देती है, और उस चरण पादुका से प्रार्थना करती है कि हे गुरुदेव, जिस राम के बारे में आपने मुझे बताया था कि परमात्मा राम तुम्हें खोजते खोजते आएंगे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है बेटा। तो हे गुरुदेव, ये जो पुरुष आए हुए हैं तो क्या आपके राम हैं? क्या वही राम हैं? यदि आपके राम हैं तो स्वागत है, यदि आपके राम नहीं हैं तो जय जय सिया राम। और यदि आपके राम हैं तो सबसे पहले गुरुदेव आप दर्शन करो, आपके बाद मैं दर्शन करूं। तब चरण पादुका से आवाज आती है कि यही परमात्मा राम है। तब सेवरी की जो भावना जगी, जो भाव थे, और गुरु सेवा का ये बहुत बड़ा प्रभाव होता है जीवन में नारायण भक्तों, और ये गुरु सेवा का ऐसा प्रभाव रहा, फिर भगवान को कुटिया के अंदर में सेवरी माता ले जाती है। तो गुरु भक्त थी वो। हमारे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है, भगवान राम भी कहते हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खणे काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। भगवान राम कहते हैं कि गोविंद का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बड़ी उनकी कृपा दृष्टि होती है, तब उस मुकाम तक हम पहुंच पाते हैं, उस भक्ति के लेसन तक पहुंच पाते हैं, उस गोविंद के बारे में विशेष हम जान पाते हैं। तो प्रभु ने अवतार लिया है भक्तों की वजह से। तो भक्ति कितने प्रकार की होती है ये भगवान सेवरी को बताते हैं। हजारों संतों से रास्ते में मिले भगवान राम, हजारों संतों के आश्रम में गए, लेकिन कभी किसी को नवधा भक्ति का उपदेश नहीं किया। और आज सेवरी माता के कुटी पर आए हैं, इसकी गुरु भक्ति देख करके बड़ी प्रसन्न हुए, और भगवान से रहा नहीं गया। तो भगवान कहते हैं, तो भगवान आग्रह करते हैं कि माता, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। पेटों को सुघराते हुए भगवान बड़ी प्रेम से कहते हैं कि माता, मुझे भूख लगा हुआ है।
सेवरी मना करती है, प्रभु भगवान हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि हे प्रभु, मैं अधम जाति हूं, मैं नीच जाति में जन्म हुआ मेरा। और आप जानते हैं प्रभु, यहां के जो ऋषि महर्षि हैं, जो महात्मा हैं, जो साधु संत हैं, मुझे नीच कहते हैं। मैं उनके सामने से गुजर जाऊं तो पता नहीं कौन कौन सा गंगा जल छिड़कते हैं। और आप तो स्वयं परमात्मा हैं, आपकी महिमा का क्या कहना प्रभु। ये तो गुरु की कृपा है, जिसे देखने के लिए, जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, उन्हें भी आपका दर्शन नहीं होता है। लेकिन मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूं नाथ, जो मुझे स्वयं आपका दर्शन हुआ। तो मैं अधम जाति से हूं, मैं नीच हूं। भगवान कहते हैं कि नहीं, भक्त का कोई जाति नहीं होता। ये जाति पाति को मैं नहीं मानता, क्योंकि सब बनाया हुआ ही हमारा है। हम तो केवल मन देखते हैं, जाति नहीं देखते हैं। व्यक्ति के मन देखते हैं कि इसकी मन क्या है, भक्ति में इसकी मन कितना मेरी ओर बढ़ता है, मैं वो देखता हूं। तो भगवान यहां बड़ी सुंदर उपदेश करते हैं। सेवरी के मन में कुछ किंतु परंतु रहती है, तो कहते हैं कि भगवान का जब दर्शन हो जाए, भगवान का स्पर्श हो जाए, तो फिर अज्ञान रह नहीं जाता। तो उसके मन में कुछ किंतु परंतु प्रश्न रह जाते हैं। तो भगवान 9 प्रकार की भक्ति होती है, इसका व्याख्या करते हैं। तो क्या आप और हम जान पाते हैं कि भक्ति 9 प्रकार की होती है? तो कितनी बड़ी भक्त हैं ये कि हजारों ऋषियों को भगवान ने उपदेश नहीं किया और सेवरी माता को उपदेश करते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। सेवरी, प्रथम भक्ति का लक्षण है, प्रथम सीढ़ी है संतों का संग करना। और वो तुमने किया है, वो दिख रहा है। तूने संतों का संग किया है, सत्संग किया है, और इस सत्संग का ऐसा प्रभाव है कि तुम पर गुरु की कृपा बड़ी विशेष है, और तुम्हें तुम्हारे गुरु के ऊपर बड़ी विश्वास था कि मेरे गुरु ने कहा है तो राम को आना पड़ेगा। ये हुआ अटल भक्ति। ऐसी भक्ति हमारे आपके हैं कहां? हम राम भक्त हैं तो क्या हो गया, लेकिन हमारी ऐसी निष्ठा विश्वास नहीं है जैसा सेवरी का था। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथा भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। तीसरा भक्ति में कहते हैं भगवान, गुरुपद पंकज सेवा। मुझे पाने का, मेरे तक पहुंचने का एक गुरु जरिया होता है, एक गुरु मार्ग होता है। और इसलिए हमें भी गुरु की निष्काम भावना से, निस्वार्थ भावना से सेवा करनी चाहिए। और तूने किया
तूने गुरु की सेवा किया, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथा भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगा। जब निष्काम भाव से जब हम गुरु की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं, तो गुरु हम पर प्रसन्न होकर के वो राम की जो रहस्य है, परमात्मा को कैसे हम पा सकते हैं, उनके करीब कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, हम पर कृपा कर कर वो बताते हैं। उसे गुरु ज्ञान कहते हैं। वो गोपनीय मंत्र फिर हमें गुरु देते हैं प्रसन्न होकर के। आज ऐसे ऐसे आपको समाज में गुरु मिलेंगे, आप उसके अधिकारी हैं कि नहीं, आप उसकी विधि कर पाओगे कि नहीं, आप अपने विचारों के उस ढंग से ढाल पाओगे कि नहीं। बस ज्ञान दे देते हैं और कहते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम में ही निष्ठा रखो। तो वो गुरु घंटाल होते हैं जी। गुरु केवल परमात्मा को रास्ता बनाने के लिए एक माध्यम होता है, परमात्मा नहीं है। और ऐसी कई कथाएं हमारे रामचरितमानस में हैं जो प्रमाणित हैं, जिसे हम प्रमाण कर सकते हैं। तो भगवान सुंदर सुंदर यहां उपदेश देते हैं और उसका जूठन बैर को खाते हैं भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। भगवान सोने की थाली को नहीं देखते हैं, भगवान 56 प्रकार के भोग को नहीं देखते हैं, सब भगवान महल को नहीं देखते हैं, भगवान मन को देखते हैं। भगवान देखते हैं कि इसके मन को टटोल करके देखते हैं कि इसके मन में गुरु भक्ति कितनी है। और जिसने गुरु की भक्ति बढ़िया से किया, निष्काम भाव से किया, परमात्मा उसको दर्शन देने में समय नहीं लगाते। तो नारायण भक्तों, हम भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते हैं। हम रामचरितमानस तो हजारों बेर पढ़ चुके हैं, हजारों बेर सुन चुके हैं, लेकिन भगवान हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, समाज में क्या बदलाव करना चाहते हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि माता पिता की सेवा करो, माता पिता की आज्ञा में रहोगे तो कभी दुख नहीं पाओगे। भगवान के ऊपर में हजार दुख आए, हजार कष्ट आए, पर मेरे राघव के ऊपर मुखार मंडल पर कभी उदासी नहीं थी, ऐसा ही मुस्कान। भगवान यहां एक और संदेश हमें देते हैं कि जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना आए, लेकिन तुम मुस्कुराना मत छोड़ना। यदि हमारे ऊपर में कोई संकट आ गया, कोई कष्ट आ गया, तो क्या रोएंगे तो क्या कष्ट वो छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। तो मुस्कुराना मत छोड़ो और मन को एकाग्र करें और उस कष्ट से कैसे हम लड़ करके उसका निवारण हो, उस पर चिंता करें। थोड़ा सा लोगों के ऊपर में कष्ट आ जाता है, पता नहीं कहां कहां फोन करते हैं, कहां कहां क्या करते हैं, कोई फायदा नहीं है। मायूस मत हो, गुरु पर और प्रभु पर भरोसा रखो, आगे बढ़ो, तुम्हारा बाल भी कोई बाका नहीं करेगा। यदि उनके ऊपर में भरोसा है तो, उनके ऊपर में हमारी निष्ठा है तो, और यदि हमने सही तरीके से उनकी भक्ति की है तो हमारा बाल भी बाका नहीं होगा।
और मदद होनी होगी तो वहीं से होगी। संसार वालों का पावर नहीं है कि आपकी मदद कर दे। अगर वो चाहेंगे तो ही संसार में कोई व्यक्ति आपका मदद कर भी सकता है। और यदि आपको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ये जीवन में कभी भगवान ना करे किसी को कष्ट आए, अगर आ भी जाए तो कभी इसे आजमा करके देख लेना। तो गुरु की हमारे जीवन में बहुत बड़ी कृपा होती है, और जीवन में गुरु की बात अगर मानते हैं तो हमारा जीवन भी सुधर जाता है, और क्या कहना, हमारा कल्याण ही कल्याण होता है। इसलिए गुरु को तो हम मानते हैं, भगवान को तो हम मानते हैं, पर भगवान की नहीं मानते हैं। इसलिए गुरु क्या कहते हैं, इन सब बातों पर हमें गहनतापूर्वक विचार करना चाहिए। उस गहराई में जाकर के हमें चिंतन करना चाहिए कि आखिर क्या बात है कि गुरु ने ऐसा कहा है तो मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी तो कहते हैं पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, किंतु परंतु में, तो उनका तो कुछ नहीं होगा। और जो कह दिया कि गुरु कह दिए हमारा काम होगा तो होगा, तो उसका संपूर्ण काम होगा और 100% काम होगा। इसलिए गुरु को भी मानते हैं तो गुरु की भी मानिए, प्रभु को मानते हैं, गोविंद को भी मानते हैं तो गोविंद का भी मानिए कि गोविंद ने क्या क्या कहा है वही काम हमें करना है। और वो काम कौन बताएगा, तो हमारे गुरु बताएंगे। अगर गुरु की आज्ञा में रहें तो गोविंद को पाना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रभु को पाना कोई बड़ी बात नहीं है। जय सिया राम, जय जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।